वेलकम डियर्स। तो आज हम करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री का पीवाईक्यूज, जो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में उसका थ्योरी कंप्लीट कर चुका था। ठीक है, ओके। तो चलिए आज सॉल्व करते हैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो हमारे पास दिया हुआ है साइन ए इज इक्वल टू 3/5 एंड फाइंड आउट करना है समथिंग समथिंग। ओके, साइन ए इज इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है एंड फाइंड करना है कॉस ए एंड टेन है। इसे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो से ही हम बना सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अगर इसको हम टफ ना करें तो हमारे पास गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, तो हम ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज क्या जानते हैं? साइन थीटा का, तो साइन थीटा का ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जानते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशियो दिया हुआ है 3/5। 3/5, तो यहाँ से हमारा जो परपेंडिकुलर है एंड हाइपोटेन्यूज है, इसका रेशियो क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू 3 के रेशियो बोलते हैं, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 के। एंड H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 के। ओके, हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले हमें बेस निकालना पड़ेगा। बेस निकालना पड़ेगा पहले, तभी तो बता सकते हैं हम। क्या बताना? कॉस ए बेस बाय हाइपोटेन्यूज एट 10 ए क्या परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो उसके लिए हम बेस फाइंड आउट करेंगे। बेस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें हम जानते हैं जब भी ट्रिग्नोमेट्री का बात होता है तो राइट एंगल ट्राइंगल पे बात होता है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल पे बात होता है तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास दिया हुआ है। ऐसा तो मैक्सिमम चीजें हमें पता चल जाएगा अभी तुरंत, है ना। ट्राइंगल ठीक से नहीं बना, इसे क्या करें? ओके, कॉपरेट कीजिएगा थोड़ा। एंड यहाँ पे एक ट्राइंगल है और यहाँ पे एक एंगल होगा ए, जिसके बारे में बात किया जा रहा है, और ये सी होगा और ये बी जो कि 90 डिग्री है। तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो गया, जिसका वैल्यू हमारे पास है 5 के। एंड परपेंडिकुलर इस एंगल के अपोजिट में होगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया हुआ है 3 के। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालना है, यानी कि बेस का। ओके, बेस का वैल्यू निकालना है, बेस का। तो बेस का कैसे निकालेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सबको पता होता है और मैंने बताया भी है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर होता है इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं बेस निकल जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट। ठीक है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या है? 5 के का स्क्वायर। ऐसे के बाद में कट ही जाता है, उसे लिखने का नीड नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया। 3 के का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज रहे, क्योंकि इसी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसमें हम स्क्वायर कर देंगे। 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू 9 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हमें बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसको उठा के उधर ले जाएंगे। इसको उठा के जब उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 25 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25 माइनस 9 16 के स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू बी स्क्वायर। दैट मीन्स ये क्या हो गया? अब इसमें हम सॉल्व कर सकते हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 के एज इट इज लिख दिया हम पलट के। अब टैकिंग रूट बोथ साइड करेंगे, टैकिंग रूट बोथ साइड लिख सकते हो। टैकिंग रूट बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर का रूट करेंगे एंड 16 के स्क्वायर का रूट करेंगे। यहाँ बी स्क्वायर से तो बी आ जाएगा बाहर, बट 16 के से क्या बाहर आएगा? देखना, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 एंड के स्क्वायर का अलग से के होगा, दैट इज 4 के, यानी कि बी इज इक्वल टू 4 के आ गया। ठीक है, तो हमारे पास बी इज इक्वल टू 4 के आ गया। जो बेस आया हमारे पास, इधर देखना, जो बेस आया
वो आ गया 4k। अब सभी निकल गया तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसका किसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास देखना क्या है, हमारे पास परपेंडिकुलर दिया हुआ था, दैट इज 3k एंड h के, h इक्वल टू 5k एंड b इज इक्वल टू, हम निकाले अभी 4k। तो हमें निकालना था cos a n tan है, ठीक है। तो cos a n tan है हम बता सकते हैं इजिली, ठीक है। cos a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, एक मिनट शायद माना ये नहीं दिख रहा हूँ, cos a इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस दैट इज 4k बाई 5k, यानी कि k कट जाएगा इज इक्वल टू 4/5 आएगा। एंड 10a फाइंड आउट करना है। 10a का जो रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय क्या, बेस, इसलिए तो फाइंड आउट किए थे। परपेंडिकुलर दैट इज 3k एंड बेस दैट इज 4k, के तो कट ही जाएगा इज इक्वल टू 3/5। अब पूरे क्वेश्चंस में के को इग्नोर करके चल सकते हो, लेकिन जो बोर्ड का सीक्वेंस है ये इंपॉर्टेंट है कि के मेंशन नहीं करोगे तो मार्क्स कटता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही, या फिर और एक क्वेश्चंस करते हैं, और एक क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास है एवेल्यूएट, एवेल्यूएट करना है। चल इजी क्वेश्चन है, तुरंत कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा क्लास लेने का टाइम हो जा रहा है। एंड 2 sin 30 एंड 3 sin 60, ठीक है। तो sin 30 का वैल्यू पता होना चाहिए, cos 60 का वैल्यू पता होना चाहिए, tan 45 का वैल्यू पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। मैंने टेबल में आप लोगों को कराया हुआ है, ठीक है। अगर याद नहीं है आपको तो मैं अभी तो बता दे रहा हूँ। खैर, sin 30 होता है, 30 डिग्री होता है 1/2, ठीक है। नहीं तो मेरा पिछला लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हो। एंड cos 60 डिग्री होता है आपका, ये भी 1/2 होता है सर। ओके, एंड cos 45 होता है, cos 45 कितना होता है, cos 45 होता है आपका 1/√2, ठीक है। ये वैल्यू यूज होगा तो मैंने पहले ही बता दिया। ओके, तब इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 है हमारे पास, 2 एज इट इज होगा। साइन थीटा दैट इज साइन 30 डिग्री, यानी कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1/2 प्लस 3 cos 60 दैट इज 1/2। ओके, cos 60 का वैल्यू रख दिए एंड डिवाइड में है, ठीक है, जो भी बाकी है 4 10 45 दैट इज 4 इंटू 10 45, 10 45 क्या है 1/√2 होता है, ध्यान देना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ओके, मतलब 1 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं, यानी कि 1 प्लस 3/2 और यहाँ पे नीचे क्या बचा 4/√2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे, इसको जैसे ऐड करोगे आप लोग तो आएगा एलसीएम 2, एलसीएम आएगा 1 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 होगा, प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 ही आएगा, ठीक है। और ये नीचे हमारे पास क्या है 4/√2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्या आ जाएगा 5/2। और जानते हैं ये सब, ये जो होगा ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, जब भी हम इनटू में ले जाएंगे तो √2/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके आप लिख सकते हो, देखो यहाँ पे एक ये प्रॉब्लम है, 5√2/8 आ रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आ रहा है 5√2/8 आंसर आ रहा है। आगे फर्दर इसको √2 को हम कट कर सकते हैं, लेकिन नीचे रूट में आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो आप ये आंसर कर सकते हो,
कर सकते हो क्या इसका, अगर फर्दर सॉल्व करना चाहो तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं क्या आता है। ओके, ऐसे तो आंसर हमारे पास यही है, फाइनल आंसर। ठीक है, अगर इसको फर्दर सॉल्व करना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, 5√2 और 8 को लिख सकते हैं 2 into 4। और ये हम जानते हैं जब 2 बनता है तो 2 टाइम्स रूट मल्टीप्लाई होके बनता है, तो इसको कर सकते हैं 5√2 और इसको लिख सकते हैं √2 into √2 into 4। ठीक है, अब ऐसे जब लिखेंगे इसको, क्यों लिखेंगे सर, तो ये √2 से ये √2 कट जाएगा, दैट इज नीचे क्या आ गया हमारे पास 5/4√2। ठीक है, अब जब √2 रिमूव करने के लिए √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही आ जाएगा, मतलब वही हमारा फाइनल आंसर था। ठीक है, क्योंकि नीचे हम रूट नहीं रखते हैं इन जनरल। ओके, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। और भी सॉल्व करेगा, चलो एक और करते हैं, एक और करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसको हम ज्यादा लॉन्ग नहीं करते हुए, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब इसका स्क्वायर दिया हुआ है तो ऊपर पे स्क्वायर कर देते हैं, नीचे पे स्क्वायर कर देते हैं, प्लस। ठीक है, अच्छा इसे प्रूव कर रहा है, ठीक है, प्रूव करना है तो हम इसे ऐसे नहीं लिखेंगे। अगर प्रूव करना है हमें तो सिंपली हम एक ट्राइंगल ले लेंगे, रैंडम कोई भी ट्राइंगल ले सकते हो आप। ठीक है, कोई भी ट्राइंगल ले सकते हो। अब यहाँ पे हम ट्राइंगल लिए, इसमें हम बी इसे ले लिए, ए एंड सी। ठीक है, अब ये हाइपोटेन्यूस है हमारे पास और इस एंगल के रेफरेंस में ले रहे हैं, तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, अब जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे, इसमें पाइथागोरस अगर लगा दे हम, पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारे पास AC स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि AB का स्क्वायर एंड बेस यानी BC का स्क्वायर, ये हो जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, अगर हम पूरे इक्वेशंस में AC से डिवाइड कर दे, डिवाइडिंग, तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाता है, डिवाइडिंग AC स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड करना होगा। अब दोनों साइड जैसे डिवाइड करेंगे तो देखिएगा कैसे हमारा रिजल्ट आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब इसमें हम पुट करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे AC स्क्वायर। अब डिवाइड कर रहे हैं तो पूरे में डिवाइड करेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर है AB हमारे पास, AB स्क्वायर, AC स्क्वायर से डिवाइड करना है, प्लस BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास, एक मिनट, अब यहाँ पे AC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर, ये कट के 1 आ जाएगा हमारे पास। अब AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर, ये क्या है, ये क्या है, AB हमारे पास था, AB हमारे पास था परपेंडिकुलर, है ना, ये AB परपेंडिकुलर था। ओके, और AC क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूस, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, यही तो है हमारे पास, किस एंगल के रेफरेंस में लिए हैं, C एंगल के रेफरेंस में लिए हैं, C एंगल के रेफरेंस में, तो यहाँ लिख देंगे हम साइन स्क्वायर C, और इसमें ये हो जाएगा BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर। तो आप देख सकते हो BC स्क्वायर, BC B है एंड AC स्क्वायर H है, यानी कि P बाई B। और P बाई B क्या होता है हमारे पास, P बाई B होता है हमारे पास cos स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा। तो ये प्रूव करना था। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही।
और करेंगे कभी, टाइम ही नहीं मिल रहा आजकल। ओके।